पर इंटीग्रल समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड dx dy dz जहां समाकलन का क्षेत्र द्विवृत्त धनात्मक अष्टांश एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे ही लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है तो आपको एक तो इसमें लिमिट कुछ नहीं निकालना, पहली चीज सीधा आपको डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज करेंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन थी x प्लस y प्लस z टू जाते हैं। अब x y z की जगह ये x स्क्वायर बाई a स्क्वायर ले रखा है। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर को u मान लो, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर को b मान लो, z स्क्वायर बाई w स्क्वायर को c मान लो। किताब बंद करो, सब बंद है ना। इसको x स्क्वायर बाई a स्क्वायर को मान लीजिए सबसे पहले u। कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कंडीशन लिख दीजिए पहले। द्विवृत्त का धनात्मक क्षेत्र दिया हुआ है, माना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर यू। तो सबसे पहले अंदर की सारी dx की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो इसको इंटीग्रल करते साथ के साथ डिफरेंशिएट सॉरी ट्वाइस एक्स dx बराबर ए स्क्वायर डी। एक्स dx की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बाई 2 डी। इसी प्रकार वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को क्या मान लिया आपने b। 2y dy इक्वल टू b स्क्वायर db। जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को क्या मान लिया आपने w। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जेड dz बराबर सी स्क्वायर बाई 2 डी डब्ल्यू। डायरेक्ट लिख दिया। अब ये वैल्यूज वहां रखो और एक्स वाई जेड को कैसे यूज करें वो देखिए आप।
जैसे x dx की वैल्यू आ रही है a स्क्वायर बाई 2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अब वैल्यू x dx, x dx की जगह क्या रखूं, a स्क्वायर बाई 2 b स्क्वायर बाई 2 और du dv dt कर दूं डायरेक्ट। जो कांस्टेंट है उसको आपने बाहर ले लिया और क्या रहेगा, केवल du dv। अब वो यहां साथ के साथ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन ये थी उसकी, ट्रिपल इंटीग्रल x रेज टू l माइनस 1 y रेज टू m माइनस 1 z रेज टू n माइनस 1 dx dy dz इक्वल टू है गामा l जबकि x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। यहां क्या आ गया, x y z की जगह u प्लस b प्लस w लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो उससे कोई प्रॉपर्टी में फर्क नहीं पड़ेगा। du dv dw भी आ गया, लेकिन यहां कोई घात नहीं आ रही u v w, क्या करें, u की पावर 0 को 1 वैल्यू 1 होती है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, एक आ गई, l की जगह 1 है, m की जगह 1 है, n की जगह 1 है, क्वेश्चन खत्म। वैल्यू कर दीजिए, गामा l 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3, राइट। अब बताओ, कहीं कोई इंटीग्रल करना पड़ा, कोई लिमिट लगानी पड़ी, कुछ नहीं। तो सबसे इजी एक्सरसाइज है, लेकिन कंडीशन ये दी हुई है लेस देन इक्वल टू 1 है, तभी अपन इसको यूज करेंगे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर ये कंडीशन इस तरह की नहीं दी हुई तो आप नहीं लगा सकते इस फॉर्मूला, फिर वैसे ही इंटीग्रल करना पड़ेगा जैसे कल आपको क्वेश्चन किया, ठीक है। इसी के आधार पर बिल्कुल देखो अनसॉल्व क्वेश्चन 12 और 13 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले सॉल्व 14 नंबर का, सेम मेथड है, क्वेश्चन की लिमिट भी सेम है, 12 और 13 छोड़ दिया, वो अपने आप करना, क्योंकि कंडीशन सेम है, केवल इंटीग्रल के अंदर की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, x स्क्वायर dx dy dz। या चलो पहले वो वाला कीजिए, 12 क्वेश्चन कीजिए, पहले इजी वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां y z की जगह क्या दे दिया, x स्क्वायर dx dy dz, और कंडीशन ये दे रखी है समाकलन का क्षेत्र संपूर्ण द्विघात है। ये भी गलत बता दिया। मानेंगे ऐसी चीज, ऐसी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या मान लिया बोली, u, और ट्वाइस एक्स डी एक्स बराबर आया था
ए स्क्वायर डी यू, या एक्स डी एक्स की डायरेक्ट लिखते भी आपके पास तो उतरा हुई है, और जेड डी जेड की जगह आ गया सी स्क्वायर बाई 2 डी डब्ल्यू। अब यहां एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड नहीं है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूं, ए स्क्वायर यू, ठीक है। dx की जगह क्या रखूं, या पहले डी स्क्वायर, हाँ पहले dx की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बाई 2x, अरे आप जो सब ए स्क्वायर बाई 2x, और इसके साथ क्या आएगा डी, या डी यू डी वी डी डब्ल्यू को याद कीजिए, साथ ही साथ यही आएगा। इस x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, x की जगह क्या रखूं, अंडर रूट में a रूट u, x की जगह। अब लिखा नेक्स्ट dy की जगह क्या रखूं, b स्क्वायर बाई 2 y आएगा, y की जगह b रूट v, यह आएगा c स्क्वायर बाई 2c रूट w। कोई दिक्कत, अब काट पीट करो, अपने आप। कुछ तो कट रहा है, जैसे ए से ए कट रहा है, देखो आप यहां एक ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए क्यू बी सी तो एक का आएगा शायद, बाई 8 भी आएगा। यू की घात कम होती जाएंगी, 1 माइनस हाफ, ऐसे लिख लें, यू की घात तो 1 माइनस हाफ होगी, डी की घात डब्ल्यू की घात माइनस हाफ, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। और कोई चीज तो नहीं जाएगी, चेक करो, आप ही चेक करो कैलकुलेशन अपने आप, मैंने तो डायरेक्ट मान रखे, देखिए यू की कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। वन माइनस हाफ ही आ रहा है यू को, क्योंकि एक के ऊपर एक्स्ट्रा आधे रखा हो। अब v की घात माइनस हाफ है, u का मान तो आ गया 1 माइनस हाफ को, मतलब u की घात हाफ रहेगी, इसको कैसे -1 में चेंज करेंगे, 3/2 -1, v का मान माइनस हाफ की जगह आना चाहिए n-1 के रूप में, -1 इधर चाहिए है, क्या चलते रहे, 1 माइनस 3/2, ठीक है, 1 माइनस 3/2 सही है, नहीं 1 माइनस 3/2 की चाहिए, m-1 चाहिए अपने को, ये माइनस हाफ है, इसकी जगह चाहिए m-1, ऐसे मान निकालो, यदि ऐसे निकाल सकते तो m की वैल्यू क्या हुई 1 प्लस हाफ, कितनी हुई हाफ, ये हो गया ना। b की वैल्यू क्या रखें, हाफ -1 रख दो, माइनस हाफ हो गई, इसी को w की वैल्यू हाफ -1, उसका तरीका निकालने का, उसका मान रख के मान रख दीजिए। u की तो वही आएगी, u की तो वैल्यू दी हुई है 1 माइनस हाफ, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस हाफ होता है, ये तो हाफ है केवल, तो 3/2
-1 कर दो, दोबारा लिखो ढंग से, 3/2 -1, ठीक है। और v की वैल्यू रखी हाफ -1, तो u की वैल्यू तो रख दिया आपने 3/2 -1, हाफ रह गया, इसकी तरह आ गई। v की वैल्यू क्या रखी आपने 1/2 -1, माइनस हाफ आ गई। इसी को w की वैल्यू रख दी, और ये कंडीशन वापस से लिखोगे आप, u + v + w < 1 आ गई। अब क्या रखें u की वैल्यू, गामा 3/2 गामा हाफ L + m + n + 1। गामा 3/2 की वैल्यू भी क्या बताई थी फर्स्ट आर्टिकल में, हाफ रूट पाई, और गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, ये भी रूट पाई हो गई बटे, एलसीएम लिया 3 4 5 6 7/2, 7/2 का मतलब 5/2 3/2 1/2 और रूट पाई। आंसर आ गया पाई AQBC बटे, देखिए 2 2 4 2 8 से 8 2 5 10 30, चेक करो पाई AQBC बटे 30। क्वेश्चन नंबर आंसर दिया हुआ नहीं है, सेकेंड डी का है, कहाँ दे रखा है 12 क्वेश्चन का आंसर देगा 4 पाई AQBC बाय 15। इस बार नई बुक देंगे, इसलिए करो नई बुक पे चेक करो, सकता है तो कैलकुलेशन में चेक कर लीजिए, हाफ रूट पाई सही आंसर इसका यही आंसर पाई AQBC। कोई कैलकुलेशन और चेक कर लेना कोई होगी तो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं सी का 14। अब आपको अपने आप करना है इसको, क्योंकि लिमिट ये आपकी यही है, केवल अंदर का पार्ट चेंज हो रहा है, समाकलन का यहां तक ये चीज रहेगा। अब पावर्स नियम यूज में आएंगे। अब अपना आप करना, क्योंकि आपको देखते हैं कितनी पावर्स की नॉलेज है। x raised to l minus 1, y raised to l minus 1, dx dy dz बराबर प्रूव करना है al bn cn गामा l/2
बटे 8 L प्लस N प्लस N प्लस 2/2 ये मान पकड़। जहां समाकलन का क्षेत्र आपको धनात्मक अष्टांग में द्विप्रदत्त का आयतन दे रखा है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर x स्क्वायर बाई c स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन वही है, वही u v w मान लीजिए इसको, जैसे मान लिया यहाँ पे। अब आपको dx dy dz की जगह जैसे अभी रखे थे वैसे ही रखो। x रेज़ टू l माइनस 1 की जगह क्या रखोगे? करो क्या करो, जैसे अभी अपन ने x की वैल्यू क्या रखी थी यहां से a रूट ऑफ u, x की वैल्यू दे रखोगे, y की वैल्यू भी इसी प्रकार आ जाएगी। इन तीनों से आ गई, ठीक है। x की वैल्यू x रेज़ टू l माइनस 1 की चाहिए अपने को, उससे क्या फर्क पड़ेगा? करके बताओ क्या करोगे? यही करती करो। अगर मैंने x dx मैंने भी लिखा होगा, कहाँ लिखा x dx की वैल्यू भी लिखोगे, फिर से x का मान रखना पड़ेगा डायरेक्ट कदम, क्योंकि आपको तो वहां पर तो उससे पहले वाले क्वेश्चन में x dx y dy था, यहाँ dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी a स्क्वायर बाई 2x करके, फिर जैसे मान रखोगे तो इसको पूरा करो। a स्क्वायर बाई 2x की वैल्यू रखी a रूट u, या ये आएगा a बाई 2 रूट u du। इसी पर dy की वैल्यू आएगी b बाई 2 रूट b dv, और dz की वैल्यू आएगी c बाई 2 w dv। ये तो dx dy और dz की वैल्यू है। x रेज़ टू l माइनस 1 को कैसे निकालोगे मैं पूछ रहा हूं। क्या कर लो, मैंने मान dx की वैल्यू a स्क्वायर बाई 2x करके उसका सॉल्व भी कर दिया। अगर नकल भी नहीं कर सकता तो पूरा उतारो आगे, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, सब उसी में बिचड़ पचड़ करते जाओ। तो आगे गाल है तो पीछे गाल और पूरा होगा इसका। रियलिटी दिखाऊंगा क्या लिखा है। dx की वैल्यू a बाय रूट v, यहां देख इधर रूट v, v में है x का मान है, या तो u v w से बहुत बढ़िया है, u और v ऐसे लिखता है क्या? चलो अरे नहीं तो आप क्या करते हैं, या तो पहले मम्मी को गाड़ी में पड़ेगा, मैं शिफ्ट पार्टी का नंबर दे दूंगा। तो सामने के सामने ये आ रहा है u v w क्या होता है तुम्हारा खुद को ही मालूम, x की जगह v आ रहा है।
मैं पूछ रहा हूँ एक्स रेस टू एल माइनस वन की जगह क्या रखा है? क्या कैसे मान लेगा बेटा? जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को यू मान लिया तो बी कैसे मान लेगा? बी मान रहा हूँ नहीं आप फिर वापस चेंज करेगा बेटा तो बोर्ड के नीचे उतार देगा अगर बी मानेगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन जब यूपी डब्ल्यू लिखते क्या पहले बी लिखता है या सी लिखता है? क्या लिखते हो पहले? ए लिखते हो पहले? वो तो क्रम से चलेगी कोई चीज। पी क्यू आर लिखते हो तो कभी आर पहले मानते हो कभी हमेशा पहले पी एक्स वाई जेड लिखते हैं। तरीका डी एक्स डी वाई डी जेड को पहले डी जेड को नहीं लिखा, नहीं लिख सकते ना, गलत हो जाएगा, वो क्रम गलत हो जाएगा, आप ही कंफ्यूज होगे। या यूपी डब्ल्यू में तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, पहले बी डब्ल्यू मान लो तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो क्रम चलता है ना वही रखो। एक्स रेज़ टू एन माइनस वन की वैल्यू क्या रखी? अभी पूछ रहा हूँ यार, एक्स रेज़ टू एन माइनस वन हाथ लगा दो बस वहां पे। ए यू की पावर हाफ और इसकी घात लगा दो एन माइनस वन। अब क्या करें? और यू की घात क्या लिखूं? एक्स का मान ये है, y का मान इस प्रकार आएगा b रेज़ टू m माइनस वन और v की घात शायद m माइनस वन बाई टू। ये z c रेज़ टू n माइनस वन और w की घात मान रख दीजिए सारे। एक्स रेज़ टू एल माइनस वन यानी ए बी सी सबसे पहले बाहर ले ले, तीनों में आ रहा है क्या? चलो ये लिख दिया, ए एल माइनस वन, बी रेज़ टू एम माइनस वन, सी रेज़ टू एल माइनस वन इंटू यू की घात आ रहा है एल माइनस वन बाई टू, बी की घात एल माइनस वन बाई टू, डब्ल्यू की घात एल माइनस वन बाई टू। ये तो आ गया यूवी डब्ल्यू। अब नेक्स्ट उतारना है dx dy dz। dx की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? a बाई टू इंटू a बाई टू रूट यू। आप ऐसे नहीं ना, आप तो क्रम में एक ही लाइन में या इंटू को निशान। अभी क्या करें? पहले जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सबको बाहर ले लीजिए, जैसे क्योंकि क्रम में आ रहे हैं सारे, कोई ऊपर नीचे है नहीं। ए की पावर एल माइनस वन से एक वन से वन कट गया, ए एल रह गया, और है ए का कोई मान, यानी ए एल बी एम सी एल बटे 8। एक तो अंदर यही रह गया, बाहर ही आ गया। यू की घात एल माइनस वन बाई टू और एक माइनस हाफ और ऊपर जाएगा, तो यू की घात क्या हुई? एल बाई टू माइनस एल बाई टू, हम वापिस बोलो एल बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस हाफ, ऐसे लिख लें। ये माइनस हाफ ऊपर चले गया, एल माइनस वन बाई टू वन बाई टू। पहले में गलती मत करो, पहले को खोल के लिख लो, दूसरा मान अपने आप लिख सकते हो सिमेट्री से। v की घात आएगा m बाई टू माइनस वन आ जाएगा शायद, w की घात आएगी और du dv dw। al bm cn बटे a, u की घात l बाई टू माइनस वन, v की घात m बाई टू माइनस वन,
ब्रैकेट लगा दो तो और भी अच्छा है, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब डायरेक्ट कंडीशन लगाते हैं, ये वाली वापस आ जाएगी, u प्लस v प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। देखो शायद रिजल्ट दिया गया अपने पास, AL BM CN बटे 8 L/2 प्लस M/2 प्लस N/2 प्लस 1, एलसीएम ले लिया प्लस 2/, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में देखो कोई इंटीग्रल की शायद प्रॉपर्टी केवल वाली फिक्स्ड इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी लगे और कुछ नहीं करा हमने, पावर्स के को यूज किया। तो इजी एक्सरसाइज है, उससे पहली दूसरी तीसरी के उनसे, और इसमें से आधा क्वेश्चन निश्चित है ये मान के। वहां मेरे को बुला रहा है, आगे बैठ करने तो आगे की जगह माइनस हाफ और माइनस हाफ हो गया, वो भी होएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको डायरेक्ट, अभी तो मैंने कहा पहली वाली स्टेप को वैसे लिखा, दूसरी स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब माइनस हाफ मान लो, चेक कर दो। अब लिखिए इक्वल, इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन है, तो वहां पे भी पावर्स लॉ को यूज लेना है। पावर्स में गलती होगी, जो भी गलती कर लो, सेम मेथड का क्वेश्चन है। x अपॉन a की घात p को यू मानेंगे पूरा। क्वेश्चन लिखिए फिर, पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक्स वाई जेड धनात्मक में बोल दिया। अब एक एक स्टेप को करो, अदरवाइज फिर गलती होगी। x बाय a की घात p को यू मान लो, dx का मान ऐसे निकालोगे होगा, एक को ही सॉल्व करो पहले को। x अपॉन a की घात p बराबर आपने u मान लिया, किताब किसी खुली हुई है, कैसे सॉल्व करोगे x को? x का मान निकाला पहले तो, x अपॉन a की घात p बराबर आपने u मान लिया, तो x का मान p को उधर भेज, यानी क्या हो जाएगा u की घात 1 अपॉन p। ये तो किताब से देख के बोला है, नहीं सर कल किया था, अच्छा है क्या? तो u की घात मतलब जो x अपॉन a का p को उधर ले गए, तो पावर्स लॉ को यूज कर रहे हैं अपन। तो x अपॉन a बराबर, सबसे जल्दीबाजी मत करना, u की घात आया 1 अपॉन p, x की वैल्यू क्या हुई, a u की घात 1 अपॉन p। अब dx निकालना है, x तो निकल गया, आपको x नहीं चाहिए था, लेकिन dx का मान निकालना है, x भी चाहिए था, x ज्यादा l माइनस 1 चाहिए था, इसलिए dx भी चाहिए। क्या लिखो, अपने आप लिखो, पहले कॉपी में लिखो, क्योंकि बोलने में और उसमें बहुत फर्क हो जाता है। सारे को सॉल्व करो, मैं कह रहा हूं पहले x को सॉल्व करो। x का dx का मान क्या लिखा, 1 बाय p, गलती कर देख क्या करती है, देख करती है, हाँ 1 बाय p माइनस 1, तो बोला था, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बोलने में बहुत फर्क होता है, लिखो, कॉपी में लिखोगे नहीं जब तक गलती नहीं।
dx अपॉन du निकालना है एक तरह से, यही तो है। a बाय p और u की घात 1 अपॉन p माइनस 1, ये है p है p। सही है नहीं, nx n माइनस 1 होता है ना, वही तो लिखा है। 1 अपॉन p यहाँ लिखा तो a अपॉन p हो गया, u की घात 1 अपॉन p माइनस 1। इससे dx की वैल्यू आ गई है, किधर भेज दूं, क्यों उधर किधर भेज दूं, p तो यही रहेगा, du को बदल गुना करके भेज। हाँ du को भेज रहे हैं ना। जल्दीबाजी मत करो, जल्दी करो तो आपकी गलती हो गई पावर्स में। dx की वैल्यू आ गई a अपॉन p, u की घात 1 अपॉन p माइनस 1 और du। अब अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और मान निकालना है भी x की घात l माइनस 1, यहां चाहिए a की घात l माइनस 1 और u की घात हो गया, क्या लिखूं, l माइनस 1 अपॉन p, y रेस टू m माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, b रेस टू m माइनस 1 और शायद b की घात m माइनस 1 बटे q आएगा। चेक कर लेना मुझे, चेक करो, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया। एक्स वाई जेड, हालांकि एक्स वाई जेड की जरूरत हाँ याद पड़ रही है इसलिए लिखा था। dx की वैल्यू यहां से आ गई, dy की वैल्यू निकाली है, फिर जल्दी कर, b अपॉन q, b की घात 1 अपॉन q माइनस 1, हाँ dv आएगा, c अपॉन r अब dx dy dz की वैल्यू मालूम है, x रेस टू n माइनस 1, y रेस टू m माइनस, सबकी वैल्यू आपने यहां रख दी। x रेस टू l माइनस 1, al माइनस 1, bm माइनस 1, cm माइनस 1 डायरेक्ट लिख दिया। और देखिए u की घात है l माइनस 1 बटे p, ये आ गया u v w, ठीक है, x y z की जगह x रेस टू l। अब dx dy dz, dx की जगह ये और रखना है, यानी abc बटे pqr, dx dy dz abc बटे pqr है, और u की घात आ रही है 1 अपॉन p माइनस 1, b की घात 1 अपॉन q माइनस 1, w की घात 1 अपॉन r माइनस 1, और यह आ गया du dv dw। कंडीशन ये आ गई u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1। चेक करो कोई गलती है तो। an माइनस 1, bm माइनस 1, cn माइनस 1 abc से कट गया, तो क्या करेगा, केवल an bm cn pqr एज इट इज आ गया बाहर। यहां देखो, यहां पे कुछ जुड़ रहा है, कट रहा है, u की पावर है l अपॉन p माइनस 1 अपॉन p, क्या कट गया, 1 अपॉन p, 1 अपॉन p कट गया, 1 माइनस का 1 अपॉन q प्लस का 1 अपॉन q से कट जाएगा,
यानी u का मान क्या बचा केवल L/P माइनस का वन। अभी तक कोई इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज नहीं ली, केवल पावर्स लॉ से चल रहे हैं अपन। v की घात और कोई चीज रह गई खत्म क्वेश्चन। AlBmCn बटे ये आपका L/P प्लस M/Q प्लस N/R प्लस बुक में बिल्कुल डायरेक्ट किया है। बुक में भी देखोगे x/a की घात p मानो उसका वो मान डायरेक्ट वहां पे आ गया, उसके नीचे के यहाँ पर कुछ काम नहीं तो क्यों कोई नई चीज नहीं करी अपन करी क्या, केवल पावर्स लॉ को ध्यान रखा। क्वेश्चन सबसे इजी है एक्सरसाइज का, पहले बता। चलिए अब एक अनसॉल्व क्वेश्चन लिखिए, अपने आप करना उसको। ये उतार लिया पूरा। देखो क्वेश्चन है 0 to 1 0 to 1 minus x 0 to 1 minus x minus y dx dy dz बटे x plus y plus z plus 1 का होल स्क्वायर। कोई डिरिचलेट इंटीग्रल भी यूज नहीं करना, सिंपल इंटीग्रल करना है। डिरिचलेट इंटीग्रल का कब यूज करेंगे, जब कंडीशन x plus y plus z लेस देन इक्वल टू 1 देना। यहां कुछ नहीं दिया हुआ, सिंपल इंटीग्रल करो।